नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात कर रहे हैं हम लोग BNSS की। आइए आपके लिए एक अच्छा टॉपिक लेके आई हूँ जिसे आप सुनेंगे और सुनने से आपको एक फ़ायदा मिलेगा। आपको डेफिनेशन क्लोज याद हो जाएगा। कैसे करते हैं आइए देखते हैं। BNSS जो कि CRPC की जगह पे आया है 2023 है, ठीक है। अब जब किसी कानून को पढ़ना होता है तो सबसे पहले उस लॉ की डेफिनेशन आपके टिप्स पे होनी चाहिए। यदि लॉ की डेफिनेशन आपके टिप्स पे है तो समझ लो लॉ भी आपको याद हो जाएगा। उस डेफिनेशन को डिटेल स्टडी करो, नॉर्मल स्टडी करो। 3 वे में क्या करो, पहला उसके टाइटल याद करो, सेकंड उसके कंटेंट याद करो और तीसरा उसको मेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद करो। इसमें बहुत सारे मेन के क्वेश्चंस भी बनते हैं, प्री के क्वेश्चंस भी बनते हैं। उससे आपको क्या बेनिफिट मिल जाएगा, उससे आपका बेनिफिट हो जाएगा प्री प्लस मेन की तैयारी हो जाएगी और साथ ही साथ उसके कंसेप्ट आप समझ जाएंगे। तो आइए देखते हैं सेक्शन नंबर 2। तो क्या कहता है सेक्शन नंबर 2, कहता है मैं हूँ आपका डेफिनेशन। 2 का ए अल्फाबेटिकल ए, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। इधर आ तो कैसे याद किया, ए ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। तो आया आपके पास ऑडियो वीडियो। बी फॉर बेल, ये तो इजी है। तो ए फॉर ऑडियो वीडियो, बी फॉर बेल। बेल किस में मिलती है, बेलेबल ऑफेंस में। तो सी फॉर बेलेबल ऑफेंस, सी फॉर बेलेबल ऑफेंस। अब ये जो बेलेबल ऑफेंस है ये आपका प्री प्लस मेन का क्वेश्चन है। प्री प्लस मेन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बेलेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस एंड राइट डाउन डिफरेंस बिटवीन बोथ। तो आया आपका यानी तीसरा। पहला आपका ये भी मेन का क्वेश्चन है, ऑडियो वीडियो मीन्स। इसके अंदर प्री का क्वेश्चन बनता है ऑडियो वीडियो मीन्स के अंदर यदि आपको न्यू चीज़ें ऐड करनी है तो कौन ऐड करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। तो ये प्री का सवाल है। और ऑडियो वीडियो मीन्स जो है राजस्थान ADG के अंदर आपके शॉर्ट नोट में आ सकता है, क्योंकि शॉर्ट नोट आते हैं ना तो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ए ऑडियो वीडियो, बी बेल दे दे, सी बेलेबल ऑफेंस है क्या, डी के यस। तो चलो भाई अपना बेल बॉन्ड ला के दे दीजिए अपने। तो आपने क्या होगी बेल बॉन्ड, बेल बॉन्ड। अब इसको डी को डी से कनेक्ट किया, बॉन्ड बेल बॉन्ड। तो डी फॉर बॉन्ड बेल बॉन्ड। अब यहाँ गड़बड़ कर दी, ई फॉर बॉन्ड है, ये पहले आ जाता तो अपना सही रह जाता ई फॉर बॉन्ड। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड यूज किया बेल, यहाँ पे वर्ड यूज किया बॉन्ड और यहाँ पे वर्ड यूज किया बेलेबल बॉन्ड। ये क्या है देखिए, अपने पास जो है पहला आता है बेल मिल सकती है। बेल मिलने के लिए क्या करना पड़ता है, तो आपको एक बंदे को लाना पड़ता है जो क्या करता है बेल बॉन्ड देता है, मतलब बदले में सिक्योरिटी देता है। तो जो थर्ड पर्सन आकर, क्योंकि बेल आपको मैटर मिल गई तो जो थर्ड पर्सन आपके यहाँ पे आके देता है वो है बेल बॉन्ड, और जो खुद आप अपने यहाँ पर देते हो वो होता बॉन्ड। ठीक है, तो ये अंतर होता बेल बॉन्ड में, बेल में और बॉन्ड के अंदर। तो ए ऑडियो वीडियो इधर आ, बी बेल लिखनी है क्या, सी बेलेबल ऑफेंस है क्या, डी कहता बेल बॉन्ड दे दो क्या, ये कहता मेरे पास तो बॉन्ड है। तो एफ, अब आरोप को फारोप कैसे याद करोगे, एफ फॉर आरोप यानी फारोप, आधा हिंदी आधा इंग्लिश, तो ऐसा आपको याद हो जाएगा। तो एफ यानी फारोप, फारोप पे लगाया आरोप, तो कैसे याद किया, फारोप पे लगाया आरोप। फिर आता है जी, तो मैं पूछती हूँ हमारे यहाँ क्या हुआ जी, कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया जी। तो जी में आएगा कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया जी। ठीक है, जी एच। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, जिसमें पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है, और नॉन कॉग्निजेबल जिसमें पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकती। फिर आता है एच, हमप्लेंट कंप्लेंट, कैसे याद रखोगे, हमप्लेंट कंप्लेंट, ये आ गई कंप्लेंट। अब एच के बाद आता है GHI, हमप्लेंट और कंप्लेंट हो गई। अब कंप्लेंट के साथ एक और चीज पड़ जाती है, उसको बोलते हैं FIR। और प्री का क्वेश्चन आता है FIR कहाँ डिफाइन है, वैसे तो FIR हमें कहाँ देखने को मिलेगी, 173, कहाँ देखने को मिलेगी 173 BNSS के अंदर। लेकिन क्वेश्चन क्या आया, क्वेश्चन आया कि FIR आपको कहाँ देखने को मिलती है। तो याद रखना FIR कहीं पर भी डिफाइन नहीं है। FIR किस मैटर में होती है, FIR कॉग्निजेबल मैटर में होती है। कहाँ लिखा हुआ है 173 में। FIR किसके पास होती है, पुलिस के पास। क्या मजिस्ट्रेट के पास होती है, नहीं। तो मजिस्ट्रेट के पास क्या होगा, कंप्लेंट। ठीक है, तो आया आपके पास H फॉर हमप्लेंट कंप्लेंट, GHI, आई आता है IM इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। तो इसको इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को कैसे बनेगा, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इसमें आप बोलोगे IM इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ऐसे याद हो जाएगा क्योंकि नहीं तो शॉर्टकट है नहीं। तो क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, IM इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, GHIJ। फिर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का एक प्री का क्वेश्चन है, कैसे, इधर आओ। ए फॉर ऑडियो वीडियो था,
ऑडियो वीडियो में क्या इंक्लूड है, तो हमने कहा स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी। ठीक वैसे प्री का क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जो डिवाइस है उसमें क्या क्या आ सकता है, मोबाइल आ सकता है ना, रिकॉर्डिंग आ सकती है, जो भी डिवाइस के सोर्सेज हो सकते हैं वो आ सकते हैं, कैमरे आ सकते हैं, और क्या इंक्लूड होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो ये प्री का सवाल है कि ऑडियो वीडियो मीन्स के अंदर स्टेट गवर्नमेंट करती है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। फिर आता है जे, हमारे यहाँ बोलते हैं जे मैंने ऐसा कर दिया तो तू क्या करेगी, यानी जे इज लाइक डराना। तो जे में हाई कोर्ट चली गई तो याद रखना जे में हाई कोर्ट चली गई तो जे फॉर आया आपके पास हाई कोर्ट। फिर आता के फॉर क्वारी, क्वारी मतलब इंक्वायरी, तो क्वारी से इंक्वायरी याद हो जाएगा कि इंक्वायरी, और इंक्वायरी के बाद हमेशा इन्वेस्टिगेशन आता है तो एल फॉर इन्वेस्टिगेशन। तो एल को ऐसे याद करने का तरीका है नहीं इन्वेस्टिगेशन का, इन्वेस्टिगेशन तो बोल नहीं सकते, इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन भी बोल सकते हैं एल से, नहीं तो याद रखो के फॉर क्वारी देन इन्वेस्टिगेशन आता है। जे के एल एम, एम आई एम कैसे याद रखोगे, आई एम, एम आई एम मैं क्या हूँ, जुडिशियल प्रोसीडिंग, तो क्या रखना आई एम जुडिशियल प्रोसीडिंग, क्योंकि मैं तो जज बन रही तो जज जहाँ बैठता है प्रोसीडिंग करता रहता है, तो आई एम जुडिशियल प्रोसीडिंग। जुडिशियल प्रोसीडिंग बड़ा काम का सवाल है। क्यों काम का जुडिशियल प्रोसीडिंग, क्योंकि वही जुडिशियल प्रोसीडिंग है जिनमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 1 अप्लाई होती है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 1 कहती है कि मैं जुडिशियल प्रोसीडिंग पे अप्लाई होती हूँ, मैं आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग पे अप्लाई नहीं होती हूँ, मैं आर्मी नेवी पे अप्लाई नहीं होती हूँ, मैं किस पे अप्लाई होती हूँ, मैं जुडिशियल प्रोसीडिंग पे अप्लाई होती हूँ। एम के बाद आता है एन, एन लोकल जुरिस्डिक्शन, एन फॉर जुरिस्डिक्शन, कैसे बोलोगे, एन फॉर जुरिस्डिक्शन, कैसा जुरिस्डिक्शन, लोकल जुरिस्डिक्शन। लोकल जुरिस्डिक्शन के ऊपर चैप्टर भी है, चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 14 भी है जो बात करता है लोकल जुरिस्डिक्शन की। लोकल जुरिस्डिक्शन आरजेसमेंट 2015 में आया था, यानी फिर से आपका एग्जाम का क्वेश्चन आरजेसमेंट 2015 में आया था। तो लोकल जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे जज साहब अपनी पावर हेल्ड करते हैं। और क्या होता है लोकल जुरिस्डिक्शन, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि आपको कहाँ का अपनी पावर हेल्ड करती है। फिर आता है एम एन ओ, ओ कहीं हुई गयो, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुई गयो, क्या हुआ जी, कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ जी, ओ कहीं हुई गयो, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया, तो ये आया आपके पास नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, एम एन ओ पी। फिर आता है आपके पास पी, पहले पी हमारा प्लेस हुआ करता था, अब आता है हमारे पास एम एन ओ पी, पी पोर्टिफिकेशन नोटिफिकेशन। अब याद करना है कैसे करो, तो पी फॉर तो नोटी को पोर्टिफिकेशन, तो ये लीजिए नोटिफिकेशन, तो आपका नोटिफिकेशन याद हो गया आपको, एम एन ओ पी नोटिफिकेशन है। पी क्यों, क्यों तूने ऑफेंस किया भाई, तो क्यों तूने ऑफेंस किया, ये आ गया आपके पास, क्यों तूने ऑफेंस किया। सेम ऑफेंस की डेफिनेशन BNS में भी, BNS में कहाँ है, तो आता है 2K24 में, वहाँ 2K24 BNS में भी ऑफेंस की डेफिनेशन दी गई। अब क्वेश्चन आना चाहिए एग्जाम में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑफेंस इन BNSS एंड BNS, तो ये आपका फिर से एक मेन का क्वेश्चन आता है। इससे पहले व्हाट डू यू मीन कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, राइट डाउन डिफरेंसेस बिटवीन बोथ, येलो मैन का एग्जाम है। व्हाट डू यू मीन कंप्लेंट, और कंप्लेंट में क्या पुलिस रिपोर्ट इंक्लूड होती है कि नहीं, ये आपका मेन का क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन लोकल जुरिस्डिक्शन, ये लोकल जुरिस्डिक्शन भी आपका क्या मेन का क्वेश्चन होता है। बहुत सारे मेन के क्वेश्चन हैं यहाँ पे। क्यू के बाद PQR, आर, अब आर को कैसे याद करेंगे, तो यहाँ पे ऑफिसर, ऑफिसर का आर को यहाँ से डिनोट करेंगे, तो यहाँ पे आएगा ऑफिसर इंचार्ज ऑफ, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस। अब जब आप ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्या देखेंगे, वहाँ पे लिखा हुआ है ऐसा कोई भी जो भी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस है वो अवेलेबल है, तो उसके नेक्स्ट रैंक का बंदा यहाँ पे आएगा, वो काम करेगा, बट नॉट अबाउट द रैंक ऑफ कांस्टेबल होना चाहिए। तो ये फिर से प्री का सवाल है कि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस में कौन सी रैंक का बंदा होगा, A above the rank of constable, B above the rank of head constable, C above the rank of inspector, D above the rank of सब इंस्पेक्टर, तो आएगा above the rank of constable। ठीक है, हमारे पूरे के पूरे इस कानून में 2 सेक्शन हैं, एक ये और एक सेक्शन 97। ये 2 ऐसे सेक्शन हैं जहाँ पे क्या कर रखा है, जहाँ पे हमें जो है कांस्टेबल को डिफाइन कर रखा है, बाकी कांस्टेबल नहीं है यहाँ पे। तो आता है QRS, एस प्लेस कैसे याद किया, प्लेस की डेफिनेशन इसको याद किया एस प्लेस, तो क्या होगा एस प्लेस, तो आपकी कभी गलती नहीं होगा। जब एस प्लेस पढ़ोगे तो वहाँ पे क्या आएगा, वही आपका हाउस, वही आपकी बिल्डिंग, वही आपका वेशल, वही सारी चीज़ें आपके हाउस में प्लेस में आ जाएगी। RST, टी पहले हमारा ट्रांसक्राइब्ड हुआ करता था, तो आपके पास आ गया RST। टी पुलिस स्टेशन, इसको याद किया हमने, टी रिपोर्ट, रिपोर्ट को टी उठाया हमने, तो यहाँ पे आएगा टी फॉर रिपोर्ट,
टी को इस टी से इस टी को डिनोट करना पड़ा हमें, नहीं तो याद करने का वे नहीं था। पहले तो क्या थी है आर फॉर पुलिस रिपोर्ट होती थी, अब इस बार तो क्या हो गया टी आ गया, तो टी फॉर रिपोर्ट, कैसे रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट, तो यहाँ पे आप गई पुलिस रिपोर्ट। एस टी यू, यू आर ए पुलिस स्टेशन, ओके, तो यू आता है यू आर ए पुलिस स्टेशन, ये लीजिए आपका यू आर ए पुलिस स्टेशन। और वी आर ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वी आर ए पब्लिक, ये तो अच्छा हो गया दोनों, यू आर ए पुलिस स्टेशन, वी आर ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर, क्यों तूने ऑफेंस किया, क्या हुआ जी, कांग्रेस ऑफेंस हो गया, हुआ जी, ए ऑडियो वीडियो इधर आ, के फॉर क्वारी हुआ आपका इंक्वायरी, आई एम जुडिशियल प्रोसीडिंग, एंड फॉर लोकल जुडिक्शन, ऐसे बीच बीच में से याद करके आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो आया वी आर ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यू वी डब्ल्यू, डब्ल्यू नाम का लड़का कहाँ रहता है, सब डिवीजन में, तो आया डब्ल्यू कहाँ रहता है, तो डब्ल्यू रहता है सब डिवीजन में, तो सब डिवीजन वी डब्ल्यू एक्स, एक्स फॉर समन। अब एक्स फॉर समन के लिए कोई वो नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, आपको एक्स फॉर समन ही याद रखेगा, एक्स फॉर समन। तो अब मेरे पास बातों पता चला, एक्स को समन भेजो, कैसे, हमारे जितने भी रिलेशन है ए बी सी एक्स वाई जेड, तो एक्स को समन भेजो, अब आपको ये भी याद हो जाएगा, एक्स को समन भेजो। डब्ल्यू एक्स वाई, वाई आर यू विक्टिम, वाई आर यू विक्टिम, तो आप कहेंगे साहब ऑफेंस हुआ इसलिए आई एम ए विक्टिम, तो वाई आर यू विक्टिम। और उसके बाद आता है एक्स वाई जेड फॉर लास्ट वारंट केसेस, अब लास्ट है तो वैसे याद हो जाएगा जेड फॉर वारंट केसेस। तो आप ऐसे गुनगुनाते रहा करो, ए फॉर ऑडियो वीडियो, बी फॉर बेल, सी फॉर बेलेबल मिलेगी, डी फॉर बेल बॉन्ड भरूंगा, ई फॉर बॉन्ड भरूंगा, एफ फॉर फायरों पे चार्ज लगाऊंगा, जी फॉर क्या हुआ जी, कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ जी, एच फॉर कंप्लेंट, कंप्लेंट जी एच, आई फॉर क्या बोलते इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, आई एम इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, आई के बाद जे में हाई कोर्ट गई तो के फॉर क्वारी, एल फॉर जे के, एल फॉर इन्वेस्टिगेशन, जे के एल एम, आई एम लोकल जुडिक्शन, एन फॉर आई एम जुडिशियल प्रोसीडिंग, एन फॉर लोकल जुडिक्शन, एम एन ओ का जी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ जी, एम एन ओ के बाद पी पोटिफिकेशन नोटिफिकेशन, एम एन ओ पी क्यू, क्यू तूने ऑफेंस किया, क्यू के बाद पी क्यू, आर आर फॉर रिपोर्ट पुलिस ने, आर फॉर ऑफिसर, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस, पी क्यू आर, एस एस फॉर एक्सप्रेस, टी फॉर रिपोर्ट, एस टी फॉर रिपोर्ट, एस टी यू, यू आर ए पुलिस स्टेशन, वी आर ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यू वी डब्ल्यू, डब्ल्यू सब डिवीजन में रहता है, एक्स को समन भेजा है, वाई आर यू विक्टिम, जेड फॉर वारंट केसेस। तो ये सब 3 से 4 बार रिवर्स करोगे, फिर बीच बीच से करो, क्या कोई याद हो जाएगा। अब आता है इस डेफिनेशन क्लोज के एक एक लाइन को समझना, एक एक वर्ड्स को समझना, प्री प्लस मेन के लिए समझना, मेन के क्वेश्चंस, उन क्वेश्चन के आंसर को देखना, उन क्वेश्चंस के डिफरेंसेस को लिखना। अगर ये डिटेल स्टडी आप चाहते हैं तो चैप्टर नंबर 1 सेक्शन 1 से लगा के सेक्शन नंबर 5 तक हमने हमारे ऐप पर डाल रखा है, जिसका फीस हमने 500 रुपीज़ रखा है। तो आप 500 रुपीज़ में जाके हमारे ऐप से जो है आप BNSS का चैप्टर नंबर 1 की डिटेल ले सकते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ प्री प्लस मेन, जिसके अंदर आपको कंप्लेंट कैसे लिखनी है, बेल को मेन के एग्जाम में कैसे लिखना है वो हमने कीपैड से लिखा रखा है, बेलेबल नॉन बेलेबल के डिफरेंसेस लिखा रखा है, इंक्वायरी ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन के डिफरेंसेस लिखा रखा है, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल के डिफरेंसेस लिखा रखे हैं, कंप्लेंट और FIR के डिफरेंसेस लिखा रखे हैं। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन मेन के बनते हैं उन सबको हमने बोल बोल के लिखवाया क्लास के अंदर, उनके कंटेंट, उनके डायग्राम बनाए हैं कि कैसे एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसका प्रेजेंटेशन आप कैसे कर सकते हैं और बाद में आप मेरिट कैसे लिख सकते हैं, ये पूरा डिटेल हमने चैप्टर 1, ऐसा तो हमारा पूरा सब्जेक्ट वाइज चलता है लेकिन हमने उसको ना चैप्टर 1 को अलग कर दिया। तो चैप्टर 1 की डिटेल स्टडी जानने के लिए और BNSS के बारे में जानने के लिए आप जाके जो है क्या कर सकते हैं, हमारे ऐप पर जाकर, ऐप का नाम है सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस, जो अपेक्स का ऐप है, वहाँ से जाके आप इसको 500 रुपीज़ में बाई कर सकते हैं। यदि वो आपको नहीं मिलता है ऐप तो आप मुझे कॉल मैसेज करके मुझसे आप वो ऐप ले सकते हैं। आप सबको ऑल द बेस्ट, जुड़े रहिए सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, ऐसे ही आपको सारे सब्जेक्ट के डेफिनेशंस क्लोज जो है शॉर्टकट में यहाँ पे याद करवाए जाएंगे। आप सबको ऑल द बेस्ट, आज के लिए धन्यवाद।